गुड इवनिंग एवरीवन। मजा ही नहीं आ रहा है। गुड इवनिंग एवरीवन। दैट्स ग्रेट। ओके, yesterday we have seen कि एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे किस तरीके से आप HTML CSS कोड इंप्लीमेंट कर सकते हो और क्विक आउटकम देख सकते हो। टुडे वी विल टॉक अबाउट सम ऑफलाइन मॉड्यूल्स। ओके, कि क्या कुछ ऐसा ऑफलाइन है जिसके थ्रू हम उसमें प्रैक्टिकल्स परफॉर्म कर सकते हैं। द मेजरली यूज सॉफ्टवेयर्स आर VS कोड एंड एटम। ओके, तो जिनके पास लेट से मैकबुक है वो एटम प्रेफर करते हैं, जिनके पास विंडोज है दे यूज VS कोड। स्टिल VS कोड इज वन ऑफ द पॉपुलर IDE यूज्ड फॉर वेब डेवलपमेंट और एनी काइंड ऑफ डेवलपमेंट, क्योंकि इसमें आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं, इजी है। देन अगर आपको मतलब वो डेवलपर मोड वाला फील लेना है, ठीक है, भले ही बने ना हो अभी तक, लेकिन फील लेना है, तो देयर इज अ डार्क मोड जिसके थ्रू आप अगर टाइप करोगे और कोई एक दूसरा बंदा आपको आके देखेगा कि यार ये क्या ही टाइप कर रहा है, तो मे बी आपको वो हैकर समझ ले, तो ऐसी वाली फीलिंग देता है VS कोड का डार्क मोड। ठीक है, तो वो आप यूज कर सकते हो। इसके लिए आपको क्या करना है कि डायरेक्टली यू कैन सर्च फॉर डाउनलोड VS कोड, ऑफिशियल साइट उसकी आ जाएगी, उस पर क्लिक करना है। ओके, फिर आपका जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो भी डिवाइस है, विंडोज है तो विंडोज, अब ये दो तो कोई यूज नहीं करता होगा, ठीक है, या फिर अमीरो वाला जो सफरचंद है वो अगर है तो वो आप यूज कर सकते हो। वो हिसाब से आपको डाउनलोड कर लेना है पर्टिकुलर फाइल। डाउनलोड करने के बाद बहुत आसान तरीके से उसको आप ओपन करोगे। जस्ट क्लिक नेक्स्ट 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 फ्यू टाइम्स। ओके, एंड ऑलवेज चूज रिकमेंडेड सेटिंग्स। आपके सिस्टम के हिसाब से वो ऑटोमेटिकली प्रिडिक्ट कर लेता है कि क्या चीज उसको लग रही है, तो वो हिसाब से वो पैकेज ऑटोमेटिकली इंस्टॉल कर देगा। रिकमेंडेड सेटिंग चूज करते जाओ, नेक्स्ट प्रेस करते जाओ, आपका VS कोड इंस्टॉल हो जाएगा। एंड इंस्टॉल होने के बाद सी, इवन इफ आपको कुछ अगर दिक्कत आती है, जस्ट सेंड मी द स्क्रीनशॉट ऑन माय व्हाट्सएप नंबर। मेरा व्हाट्सएप नंबर है सभी के पास? किसी के पास नहीं है? ऐसा है कोई है? एनीवन? ओके, कोई ना। सी, आपको और जब भी आप कुछ सेंड करो ना, इनिशियली फ्यू डेज, ठीक है, तो सेंड मी योर नेम एज वेल, और कौन से बैच से हो वो भी, ठीक है, बैच का टाइम भी मेंशन किया तो चलेगा। तो दिस इज माय नंबर। इस पे आप क्या कर सकते हो, आपके जो भी डाउट्स है टेक्निकल रिलेटेड, कोर्स रिलेटेड नहीं, कोर्स रिलेटेड यू वोंट गेट अ बैकअप, और एडमिशन प्रोसीजर से कुछ दिक्कत आ रही है, यू हैव विशाल सर, ठीक है। तो कोर्स के रिगार्डिंग टेक्निकल कुछ कंसेप्ट अगर समझ में नहीं आ रहे हैं, इस नंबर पे आपको व्हाट्सअप करना है। ओके, ये मेरा नंबर है, कॉल नहीं करना है, व्हाट्सअप करना है, ठीक है, व्हाट्सअप ओनली, ठीक है, नो कॉल्स, सिर्फ व्हाट्सअप। डन इलियास अभिनव? ओके, नाउ आज हम थोड़ा सा देखेंगे कि VS कोड के थ्रू कैसे बिल्ड करना है कुछ। नाउ लेट्स से दिस इज हाउ द VS कोड लुक्स लाइक। VS कोड ओपन होने के बाद ये आपको रहेगा, इस तरीके का इंटरफेस आपको मिलेगा। ओके, यू कैन क्रिएट अ न्यू टेक्स्ट फाइल। जैसे ही टेक्स्ट फाइल क्रिएट करते हो, दिखाई नहीं दे रहेगा? ना? ओके, कूल। ओके, सो सबसे ऊपर जो है दैट इज योर मेन्यू बार। ओके, जिसके अंदर काफी सारे ऑप्शंस है, बट मोस्टली यू विल यूज फाइल ओनली राइट नाउ। एट द बिगिनर स्टेज आपको उसी से लेना देना है। जैसे ही आप फाइल क्रिएट करते हो, सबसे पहले क्या करना है, यू नीड टू चूज द लैंग्वेज। ओके, सो करंटली वी आर वर्किंग विद द HTML, सो व्हाट वी आर गोइंग टू यूज HTML। जैसे ही आप HTML क्लिक करोगे, कुछ चेंजेस हुए, यहां पे एक सिंबल आएगा, ये वाला दिख रहा है, दैट मीन्स दिस फाइल इज ऑफ HTML टाइप। ओके, उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज करनी है, पहले फाइल को सेव करना है, क्योंकि सेव करने से और नहीं करने से एक बहुत मेजर इफेक्ट आपको दिखाई देगा। अब मैंने ये फाइल सेव नहीं की है, ओके, एंड आई विल टाइप HTML, ओके, लाइक दैट। जस्ट गिव मी अ मोमेंट। HTML, ओके, कभी भी याद रखने का, कोई भी फाइल जब शुरुआत करते हो तो उसको सेव करना है, और सेव करने का सबसे बेस्ट मेथड है कि आप सेव करते वक्त आपको उसका जो फाइल नेम है, ओके, इट्स सेव एज। करंटली वी आर इनटू वेब डेवलपमेंट फोल्डर ऑलरेडी, दिस PC डेस्कटॉप,
डेस्कटॉप पे वी विल क्रिएट अनदर फोल्डर, वेब डेवलपमेंट 2. ओके, इनसाइड दिस फोल्डर हमेशा याद रखना है कि कोई भी बड़े प्रोजेक्ट की साइट अगर आप जाके देखोगे, उसको इंस्पेक्ट करोगे, यू विल सी देयर इज समथिंग कॉल्ड एज index.html. ओके, अगर नहीं देखा है तो कोई भी गूगल वगैरह कोई भी बड़ी साइट जाके देख लो, इंस्पेक्ट करना और उसका मेन फाइल जाके चेक करना, उसका नाम रहेगा index.html. सो जब भी आप कुछ प्रोजेक्ट करो तो हमेशा ध्यान रखना कि आपकी जो मेन फाइल है HTML की, तो उसको क्या नाम दोगे आप? index.html. क्या नाम दोगे? index.html. ओके, करंटली अपना ये जो है फर्स्ट प्रोजेक्ट है. आज क्या करेंगे, जो मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि ड्यूरिंग दिस 7 days यू विल बिल्ड योर ओन रिज्यूमे. ठीक है, आप खुद का एक रिज्यूमे तैयार करोगे यूजिंग HTML. तो दैट वी विल डू. ओके, तो पर्सनल साइट एक बना रहे हैं अपन खुद की. लेट्स से न्यू फोल्डर अगेन, इसमें पर्सनल साइट है, पर्सनल साइट, and in that I'm going to give it a name index.html. okay, now it is saved. तो सेव करने के बाद अब जब जैसे जैसे इसमें एलिमेंट ऐड ऑन होते जाएंगे, यू विल रियलाइज कि क्या डिफरेंस है सेव करने में और बिना सेव करने में. ठीक है, जब आप कोई फाइल सेव करते हो एंड यू राइट डाउन द टैग, तो एंड टैग ऑटोमेटिकली आता है. ठीक है, आप VS कोड आपके सिस्टम में इंस्टॉल करना, डू नॉट सेव द फाइल एंड ट्राई टू राइट डाउन द टैग नेम. आप टैग नेम लिखने का ट्राई करो, वो जो ऑटोमेटिक आया है एंड टैग वो नहीं आएगा. ओके, इट लेट्स से अब मुझे हेड टैग चाहिए, एंड हेड ऑटोमेटिकली आ जाएगा व्हेन यू सेव द फाइल. एंड इफ यू डोंट सेव द फाइल, वो एंड टैग ऑटोमेटिकली नहीं आएगा. ओके, तो रिमेंबर दिस, यू नीड टू सेव द फाइल. अब इससे आगे बढ़ने से पहले, जैसे हर लैंग्वेज का कुछ ना कुछ स्ट्रक्चर होता है, प्रोग्राम का स्ट्रक्चर होता है, इसका भी एक स्ट्रक्चर है. वी आर कॉलिंग इट एज अ बॉयलर प्लेट. बॉयलर प्लेट इज नथिंग बट ढांचा. ठीक है, ईट भट्टी पता है सबको, ईंटें बनती है वहां पे. मतलब क्या होता है कि लेट्स से, अब लेट्स से ये ईट है, ठीक है, इट इज अ रिमोट बट लेट्स से ये ईट है, तो इसका एक ढांचा है. वो ढांचे में वो ईट का जो भी मटेरियल होता है वो जाता है, क्ले मान लो जो भी है, वो जाने के बाद सेम तरीके की ईंटें तैयार होती है. तो सिमिलरली हर एक HTML फाइल भी किसी ना किसी एक ढांचे में आती है. वो मतलब वेबसाइट में बाकी चीजें कितनी भी चेंज होने दो, ठीक है, ईट का कलर चेंज हो सकता है, ईट का थोड़ा सा डिजाइन है वो चेंज हो सकता है, लेकिन मेन जो काम है उसका पर्पस है वो चेंज नहीं होगा. ठीक है, सिमिलरली HTML का भी एक ढांचा है. तो वो ढांचा कैसे क्रिएट करना है और वो हर एक उसका मीनिंग अपने को आज जानना है. ठीक है, राइट डाउन द हेडिंग स्ट्रक्चर ऑफ HTML. ओके, write it down, structure of HTML. You are going to see structure of HTML. ओके, so do one thing, टाइम बचे इसलिए आप क्या करो, मेरे साथ ही स्ट्रक्चर निकाल लो एंड आई विल एक्सप्लेन यू वन बाय वन एवरी एलिमेंट that we are going to use. Okay, write it down. और जैसे मैं जितना स्पेस छोड़ रहा हूं टैग के बीच में, एग्जैक्टली उसी तरीके से आपको लिखना है. ओके, doc type is there, then HTML, language is English we are going to use. Okay, so this is the exact structure of HTML. अब इसमें एक एक एलिमेंट हमें समझना है कौन सा एलिमेंट का क्या काम है. ओके, the very first element you are going to see is, okay, this one, right? So this is a doc type HTML. मतलब होगा क्या
ये पर्टिकुलर एलिमेंट क्या करेगा, ब्राउजर को बताएगा दैट माय करंट फाइल इज द टाइप ऑफ HTML। मेरा ये जो पूरा फाइल है इसका टाइप क्या है, डॉक्यूमेंट टाइप क्या है, HTML। ये बताने का काम कौन करेगा, वो डॉक टाइप HTML करेगा। वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग कि हर ब्राउजर को वो मैंडेटरी नहीं होता है, ओके हर एक ब्राउजर को वो मैंडेटरी नहीं होता है। सो दैट मीन्स दैट पर्टिकुलर थिंग इज ऑप्शनल, क्योंकि सेम काम HTML भी करता है ये वाला, ओके अगर आप ध्यान दो दोनों टैग में ये कॉमन है, बराबर है। तो काम क्या है, दोनों का सेम है, सिर्फ दैट इज ऊपर का जो है वो ऑप्शनल है कि इन केस अगर इंटरनेट एक्सप्लोरर है, इंटरनेट एक्सप्लोरर क्या है, कभी कभी इसको सपोर्ट नहीं करता है कोई वर्जन पर्टिकुलरली, तो वो ऊपर का जो है डॉक टाइप HTML वो काम कर देगा। कौन सा, ब्राउजर को बताने का, क्या बताएगा, द करंट फाइल इज व्हाट, HTML टाइप, ये बताने का काम करेगा। सो यू कैन राइट समथिंग लाइक अबाउट डॉक टाइप, ठीक है। डॉक टाइप जो है व्हाट इट विल डू, इट टेल्स द ब्राउजर दैट current file is of HTML type, okay doc type HTML, got it, आया समझ में, this is what is called as doc type। now second thing is this HTML tag, okay अब यहां पे क्या लिखा हुआ है देखो, ध्यान दो, लिखने के लिए मैं आपको टाइम दूंगा, ओके एवरीवन, लिखने के लिए मैं आपको टाइम दूंगा, ठीक है। आपकी भी गलती नहीं है, यहाँ के जो एजुकेशन सिस्टम की उसकी गलती है, थोड़ा कुछ बोर्ड पे आया कि एकदम भसड़ मच जाती है, कहाँ पेन है कहाँ नोटबुक है, एकदम से लिखने को लग जाता है, ओके एवरीवन टेक अ डीप ब्रेथ, ग्रेट कूल, ओके नाउ अब क्या सेकंड इस पे आते हैं, HTML लैंग, उसके अंदर लिखा हुआ है EN, सो EN स्टैंड्स फॉर इंग्लिश, दैट मीन्स वी आर ट्राइंग टू टेल द इंटरप्रेटर, उस ब्राउजर को हम क्या बताना चाह रहे हैं कि ये जो HTML का कोड लिखूंगा ये कौन से लैंग्वेज में लिखूंगा, मैं इंग्लिश लैंग्वेज में लिखूंगा, आई एम करेंटली यूजिंग इंग्लिश लैंग्वेज टू राइट डाउन माई कोड दैट वी आर टेलिंग टू द ब्राउजर, ओके। उसके बाद आता है हेड टैग। अब हेड टैग क्या है, हेड टैग इज यूज टू स्टोर द मेटा डेटा। मेटा डेटा बोले तो क्या, डेटा अबाउट डेटा, मेटा डेटा मीन्स डेटा अबाउट डेटा, मेटा डेटा मीन्स डेटा अबाउट डेटा, मतलब क्या है, अब पूरे वेबसाइट अपन कहीं ना कहीं स्टोर करके रखने वाले, दैट इज फाइन, लेकिन उसको कुछ ना कुछ टाइटल की जरूरत है, ठीक है, उसमें कुछ आइकॉन की जरूरत है। अब कोई भी एक वेबसाइट देख लो, किसी भी वेबसाइट को ये दो चीजें हमेशा रहेगी। अब ये अपना क्या कोड पेन आयो, यहाँ उसका सिंबल है, लोगो है, एज वेल एज उसको कुछ ना कुछ हेडिंग दी गई है। सिमिलरली हर एक किसी भी वेबसाइट पे जाओ, उस वेबसाइट पे आपको उसका लोगो या फेविकॉन एज वेल एज उसका टाइटल दिखाई देगा। तो ऐसा कुछ अगर तुमको स्टोर करने का है, ठीक है, तो वो तुम कहां करोगे, हेड टैग के अंदर करोगे। अब हेड टैग के अंदर दो चीजें दिख रही है अपने को, एक दिख रहा है मेटा डेटा और मेटा टैग। अब ये मेटा टैग है क्या, ओके सो जनरली हम आगे जाके इसको डीप में कवर करने वाले हैं, बट स्टिल अभी ये टॉपिक निकला है। तो मेटा के सामने लिखा हुआ है हमने कैरेक्टर सेट UTF-8, ओके। अपने पूरे वर्ल्ड वाइड जितने भी लैंग्वेजेस है, स्पेनिश, फ्रेंच, इंग्लिश, मराठी, एनीथिंग, ठीक है, हर लैंग्वेज में जब आप किसी लैंग्वेज को कन्वर्ट करते हो तो उसका मीनिंग चेंज हो जाता है, ओके। फॉर एग्जाम्पल इंग्लिश टू मराठी या इंग्लिश टू हिंदी करो, फॉर एग्जाम्पल I ate एप्पल, इसका वर्ड टू वर्ड आप ट्रांसलेट करो, I ate एप्पल, इसका वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन क्या होगा, मैं खाया सेब, मैं खाया सफरचंद। मीनिंग है इसका कोई, मराठी में ये या फिर हिंदी में ये करेक्ट है, हिंदी में कैसे बोलते हैं, मैंने सफरचंद खाया, बराबर। मतलब क्या है कि कन्वर्जन होने के बाद भी मीनिंग चेंज ना हो, इसीलिए वो यूज करते हैं अपन कैरसेट UTF-8। वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, कुछ जैसे कि इमोजी हो गया, ठीक है, सपोज आपको कुछ इमोजीज डालने हैं आपके वेबसाइट में, ओके सो रादर देन अल्फाबेट और इसके ऊपर कीबोर्ड के ऊपर जितने सिंबल्स है, इसके अलावा कुछ नया अगर आपको सिंबल डालना है किसी और लैंग्वेज में का, या नया कुछ इमोजी डालना है, तो वो कैच करने के लिए भी ये UTF-8 यूज होता है।
इफ यू डू नॉट मेंशन द UTF-8 आपका इमोजी अपीयर होगा नहीं, वहां पे कुछ तो भी रैंडमली एक बॉक्स वगैरह कुछ तो भी आ जाएगा। ओके तो ये सारी चीजें आपके वेबसाइट पे स्मूथली रेंडर हो, स्मूथली दिखे, डिस्प्ले हो, इसलिए अपन ये मेटा टैग यूज करते हैं और उसमें कैरेक्टर सेट क्या डिफाइन करते हैं, UTF-8। इसके बारे में अगर आपको और जानना है तो यू कैन गो टू द गूगल पे जाके आप उसको सर्च करो, यू विल गेट ह्यूज इंफॉर्मेशन अबाउट इट। ठीक है, बहुत बड़ा टॉपिक है वो भी। सो आई होप यू गाइस आर क्लियर विथ मेटा टैग, यस और नो? ओके, नाउ लेट्स कम टू द टाइटल टैग। हाउ मेनी ऑफ यू नो कि ये टाइटल टैग क्या काम करेगा? रेज योर हैंड हु नोज द आंसर। ठीक है, रेज योर हैंड हु नोज द आंसर। नो वन। देखो, हर एक वेबसाइट को कुछ ना कुछ टाइटल होता है जो कि टाइटल बार में अपीयर होता है। जैसे ही आप वेबसाइट ओपन करते हो, ठीक है, आपको सबसे ऊपर दिख रहा है ये वाला क्रिएट अ न्यू पेन। ओके, तो ये जो यहां पे लिखा हुआ है दैट इज बिकॉज ऑफ द टाइटल टैग। सो स्टार्ट टाइटल और एंड टाइटल के बीच में आप जो भी लिखोगे वो यहां पे अपीयर होगा। ओके, सो दैट इज अबाउट द टाइटल टैग एंड दैट्स इट, वी आर डन विद द हेड। उसके बाद आता है बॉडी। ठीक है, बॉडी मतलब क्या? टू अंडरस्टैंड दिस व्हाट वी आर गोइंग टू डू, हम क्या करते हैं, कोड लिखना स्टार्ट करते हैं ताकि आपको वन बाय वन एक एक टैग समझ में आए। ओके, सो हियर वी गो। गिव मी अ मोमेंट। दिख रहा है? ओके, हेड टैग के अंदर टाइटल टैग है और टाइटल लेट्स से माय वेबसाइट। ओके, दिस इज आवर हेड टैग। इसके बाद मेटा टैग में इस बेसिक वेबसाइट में यूज नहीं करूंगा क्योंकि मुझे पता है कि मैं कोई सिंबल या फिर ऐसा कुछ यूज करने नहीं जा रहा हूं। हम यूज करेंगे, ओके, बट ये अपनी फर्स्ट वेबसाइट है तो फर्स्ट वेबसाइट में ज्यादा कुछ चीजें हम यूज नहीं करेंगे। तो जनरली आप ध्यान दोगे तो समझ में आ जाएगा। मेटा टैग इसके आगे वाले हर एक वेबसाइट में अपन मेटा टैग यूज करने वाले हैं। ओके, यहां पर भी कर सकते हो, लेकिन किया क्या और नहीं किया क्या, आउटपुट पे इफेक्ट नहीं होने वाला है। ओके, सो दैट्स इट। बॉडी टैग इज देयर and inside body I'm going to write down, let's say H1 माधव शर्मा। ओके, आप लोग अपना नाम लिख सकते हो। ठीक है, अगर मुझसे प्यार है तो मेरा नाम लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेट्स सेव दिस फाइल। ओके, फाइल इज ऑलरेडी सेव्ड हुज नेम इज index.html। फाइल ऑलरेडी सेव है। कहां पे सेव है? गो टू द फोल्डर, डेस्कटॉप पे हमने एक फोल्डर क्रिएट किया था वेब डेवलपमेंट 2 नाम से, उसमें एक पर्सनल साइट है, उसके अंदर इंडेक्स नाम की फाइल है। अब जैसे मैं ओपन करूंगा, एज यू कैन सी, देखो पूरे इस पे सिर्फ एक आया है माधव शर्मा और यहां पे देखो मैंने क्या डालता, माय वेबसाइट। तो टाइटल टैग में जो भी लिखोगे आप यहां जाएगा। अब आपको अगर ये लग रहा है कि नहीं कुछ तो भी खेल है, ठीक है, मास्टर झूठ बोल रहा है, तो अब क्या करो, ये क्लियर कर दो। क्या नाम दे? आप बोलो, क्या नाम चाहिए अपने वेबसाइट को? हाँ, जान दो, तुम्हारा फेवरेट, तुम लोगों का फेवरेट ऐप लेंगे। ठीक है, ओके, लेट्स सेव दिस। अब ये कोड जब आप लिख रहे हो, देखो जब कोड लिखना हो जाता है ना, जब आप कोड लिखते हो, प्रेस Ctrl+S टू क्विकली सेव योर कोड। ओके, गो टू योर, अब यहां पे आ जाएगा। अब मैं रिफ्रेश करूंगा, जैसे ही रिफ्रेश करूंगा वो माय साइट पे ध्यान देने का। ओके, ऑन द काउंट ऑफ 1 2 3, योर फेवरेट ऐप, आपकी फेवरेट वेबसाइट टिंडर। ओके, हम वेबसाइट का नाम चेंज कर देंगे फिर से, क्योंकि हो क्या रहा है, वेबसाइट का नाम टिंडर है और उस पर सिर्फ एक ही बंदा आपको नजर दिखाई दे रहा है, माधव शर्मा। तो हम क्या करते हैं, तो नाम चेंज करते हैं वेबसाइट का या फिर वहां की हेडिंग चेंज करते हैं। ओके, इट्स सेम resume, we are going to create a resume, right? So resume, और यहां पे शर्मा एक्सक्लेमेटरी मार्क भी निकाल दूंगा मैं, और प्रोफेशनल दिखे वो हिसाब से अपन करेंगे। सब कैपिटल में लिखना जरूरी नहीं, जस्ट माधव शर्मा। ओके, लेट्स सेव दिस अगेन एंड गो क्विकली रिफ्रेश इट। एज यू कैन सी इट इज नाउ रिज्यूमे एंड देयर इज अ हेडिंग माधव शर्मा। समझ में आया? सो दिस इज हाउ इट इज गोइंग टू वर्क। तो बॉडी टैग मतलब क्या है? बॉडी टैग मतलब ये यहां से स्टार्ट होता है। ओके, ये यहां दिख रहा है,
यहां से स्टार्ट हो, ये दिस इज कंप्लीट, ये पूरा बॉडी है वेबसाइट का, पूरा जो ये व्हाइट स्पेस दिख रहा है दिस इज योर बॉडी। अब वो बॉडी में तुमको क्या क्या चाहिए, ठीक है, हेडिंग, इमेजेस, देन वीडियोस, वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू यू कैन इंसर्ट, ठीक है। आपको जो जो एलिमेंट चाहिए बॉडी में आप सब कुछ क्या कर सकते हो, उस कोड में लिख सकते हो और यहां पे वो सब कुछ रेंडर होगा। ओके, सो आई होप यू गाइज आर क्लियर विद द स्ट्रक्चर ऑफ HTML। यस और नो? यस और नो? ओके ग्रेट। देन अभी आप क्या कर सकते हो, लिख सकते हो जो भी कोड मैंने दिया है आपको। सो ओके एवरीवन, अभी अपने क्या करना है कि दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर जो आज हम क्या करने वाले हैं, वी आर गोइंग टू क्रिएट दिस स्ट्रक्चर यूजिंग HTML। ओके, HTML के थ्रू हमें क्या करना है, ये क्लिक करना है, ये वेबसाइट अपनी बनानी है। सो विल गो टू द VS कोड। ओके, अभी सबसे पहले टाइटल रिज्यूमे ही रहने देते हैं। H1 ऑलरेडी आ गया है। देखो, अगर वेबसाइट देखनी कैसे दिख रही है, यू कैन गो हियर। ओके, करंटली वेबसाइट ऐसे दिख रही है। अब इसको अपने को अपडेट करना है। ओके, आई वांट टू इंसर्ट सम इंफॉर्मेशन अबाउट माई सेल्फ। सो if you want to insert the paragraph or something, we have a tag whose name is p tag. Okay, so generally it is called as p tag. P stands for paragraph. Okay, अब यहाँ पे अपन लिख सकते हैं, बायो में क्या लिख सकते हैं, क्या लिखना है, फाउंडर ऑफ देवांश कंप्यूटर एजुकेशन एंड pioneers digital marketing agency. Okay, so this is the information। और आप आपके हॉबीज लिख सकते हो। इट्स ए नेक्स्ट लाइन में हॉबीज ये करना है। तो देखो, मैंने लाइन ब्रेक करने के लिए एक टैग बोला था कल, एनीवन नोज? BR टैग। ओके, देयर इज अ ब्रेक टैग। I like watching Marvel movies. Then Marvel fans out here? Anyone? Marvel fans? Great, great, great. चलो, है कोई तो है साथ में इस बैच में। ग्रेट, एंटमैन आ रहा है अपना, ठीक है, जाएंगे साथ में। ओके ग्रेट। वन मोर थिंग, टिकट अपना अपना, टिकट अपना अपना, वो जाएंगे साथ में। अरे सर पार्टी दे रहे सर, वैसा कुछ नहीं है, ठीक है। टिकट मैं निकालूंगा, नो वरीज, पैसे आप लोग देना, ठीक है। ओके, मार्वल मूवीज। देन और क्या, आई लाइक होना चाहिए, आई लाइक वॉचिंग मार्वल मूवीज। और उसके बाद लेट्स से लाइक, हाँ, watching teaching, okay, and yes, reading books। okay, चलो, I do read books। okay, मैं सच में बुक्स पढ़ता हूँ, ऐसे सिर्फ ऐसे ही नहीं लिखा हुआ है वो। okay, so that's it, that's all about myself। दो लाइन में जिधर उधर। okay, so let's save this। okay, हाँ एवरीवन ध्यान दो, लेट्स सेव दिस एंड लेट्स चेक आवर वेबसाइट। इसको रिफ्रेश करेंगे एंड एज यू कैन सी द टेक्स्ट हैज ऑलरेडी अपीयर्ड। ओके, नाउ एज यू कैन सी ये टेक्स्ट आ गया है यहाँ पे। अब पेंट में जाके देखते हैं कि हमने क्या स्ट्रक्चर निकाला था। ओके, आफ्टर दैट आई वांट कि सब्जेक्ट जो मैं पढ़ाता हूं उसका लिस्ट करना है। ओके, लेकिन आप अगर ऑब्जर्व करेंगे तो माधव शर्मा का जो ये है साइज जो है हेडिंग का, सब्जेक्ट का क्या है, थोड़ा सा छोटा है। सो कल हमने देखा था H1 से लेके कहां तक अपने पास अवेलेबल है साइजेस, H6 तक। ओके, सो एक अंदाजा क्या लगता है इसके लिए कौन सा यूज करना पड़ेगा, H2, H3, H5, एनीथिंग? ओके, लेट्स सी। After that I want, let's say, H3. okay, inside H3 subjects I teach। okay,
ये हो गए सब्जेक्ट्स. लेट्स सेव दिस कोड एंड we'll go here and let's refresh it. Okay, cool. Okay, सब्जेक्ट्स आ गया है. अब इसके बाद अपने को क्या करना है, अब मुझे एक लिस्ट बिल्डअप करनी है. ओके, आई वॉन्ट टू बिल्ड अ लिस्ट. सो अब लिस्ट अगर बिल्ड करनी है, डू वी हैव समथिंग जिसके थ्रू हम लिस्ट बिल्डअप कर सके. ओके, लेट्स ट्राई टू फिगर इट आउट. अगर मुझे कुछ लिस्ट चाहिए, ओके, तो लेट्स सर्च. देखो इंटरनेट पे सब कुछ अवेलेबल है. ओके, इवन इफ आई नो, आई विल टेल यू. देखो ये कोर्स करते करते आपको और एक चीज सीखने को क्या मिलेगी कि सेल्फ लर्निंग कैसे करना है. ओके, आई विल शो यू, आई विल शेयर एवरी टिप जो मुझे पता है. ठीक है, जो भी मैंने लाइफ में जिस तरीके से मैंने सीखा है, आई विल टीच यू एवरीथिंग कि सीखना भी कैसे. क्योंकि जब तक वो तुम्हारा सेल्फ लर्निंग का मोड एक्टिवेट नहीं होता, यू कांट बी ए डेवलपर. एज अ डेवलपर और एज अ कोर्स मैं चाहे कितना भी सिखा लू तुमको, कुछ ना कुछ तो नहीं बनी हुई है. ठीक है, दुनिया में इतने सारे वेबसाइट्स हैं, कोई भी वेबसाइट सिमिलर दिखती है आपको? नहीं. इसका यह मतलब है क्या कि और वेबसाइट बन नहीं सकते, अभी और भी नया कुछ बन सकता है? दैट मीन्स रिक्वायरमेंट चेंज होते जाएगा. ठीक है, और आपको वो हिसाब से बिल्डअप होना पड़ेगा. तो वो कैसे करना है? कुछ चीज नहीं है, जस्ट गूगल. ओके, जस्ट गूगल. गूगल है ही उसीलिए. ठीक है, चीजें याद रखने से क्या होता है, चीजें याद रखने में ब्रेन अगर ज्यादा यूज होता है तो उसका प्रोडक्टिविटी कम हो जाता है. मतलब अगर मैं चीजें याद रखने में मेरा दिमाग खर्च करूंगा तो सोचने के लिए मेरे पास पावर ही नहीं रहेगा. सो बेस्ट वे इज व्हाट? याद नहीं रखना है. याद कब तक रखना है? सिर्फ एग्जाम पूरता. दैट इज ऑब्वियस. एग्जाम क्रैक करना है. विदाउट डिग्री यू वोंट गेट अ जॉब. ठीक है, तो एग्जाम क्रैक करना उतने पूरता उतना याद रखना है, बाकी एवरीथिंग इज ऑन अ गूगल. ओके, सो let's go ahead and there is something called as, if you want to implement the list, तुम्हें अगर लिस्ट बनानी है तो हमारे पास दो तरीके के लिस्ट. ओके, समथिंग कॉल्ड एज ऑर्डर्ड लिस्ट एंड अनऑर्डर्ड लिस्ट. ओके, टू गेट द इंफॉर्मेशन अबाउट इट, ऑर्डर्ड लिस्ट and W3 schools. Search it, आ जाएगा OL tag. It is ordered list. ओके, आप यहाँ पे देख सकते हो. ठीक है, क्या दिया गया है? What do you mean by order list? आप लिस्ट इंसर्ट कर सकते हो आपके वेब पेज में जिसको आप कुछ ना कुछ ऑर्डर दे पाओ, लाइक 1 2 3 4, या फिर तुमको 50 से स्टार्ट करना है, यू कैन गो अहेड फॉर 50 51 52 एनीथिंग. ओके, सो OL tag defines an ordered list. An ordered list can be numerical or alphabetical. मतलब 1 2 3 भी दे सकते हो या फिर ABCD भी दे सकते हो. ठीक है, हमेशा याद रखना कि मैंने 1 2 3 यूज किया है तो आप भी 1 2 3 यूज करें, ऐसा नहीं है. सब अपना अपना प्रोग्राम बनाएंगे. आपका प्रोग्राम, ठीक है, ये टैगलाइन है यहाँ की, आपका प्रोग्राम आपकी मर्जी. ठीक है, तो जो आपको चाहे, जैसा आपको बनाना है वैसा आप बना सकते हो. जस्ट रिक्वायरमेंट जो है वो फुलफिल होना चाहिए. ओके, देन OL के अंदर क्या है? LI टैग है. LI स्टैंड्स फॉर लिस्ट आइटम. ओके, मतलब वो लिस्ट में का आइटम कौन सा रहेगा, दैट यू नीड टू मेंशन इन दैट. ओके, सो ये दो ही चीजें आपको ध्यान में रखनी है. ओके, सो राइट डाउन द डेफिनेशन ऑफ OL टैग फर्स्ट. ओके, राइट इट डाउन. सो क्या समझा हमने? OL टैग स्टैंड्स फॉर ऑर्डर्ड लिस्ट, UL टैग स्टैंड्स फॉर अनऑर्डर्ड लिस्ट. और लिस्ट डालने के बाद इफ यू वांट टू इंसर्ट वन बाय वन एलिमेंट, फॉर एवरी एलिमेंट यू नीड टू यूज अ LI tag. Okay, that is list item tag. Okay, so let's go ahead. I want to insert the unordered list. In that, let's say LI C++. After that, LI Python. After that, LI वेब डेवलपमेंट. सिर्फ वेब डेवलपमेंट नहीं, फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट. ओके, सो आई विल सेव दिस. ओके, एंड क्विकली वी विल गो टू आवर साइट और उसको अब अपन चेक करते हैं. देखो अभी रिफ्रेश करूंगा मैं और लिस्ट आपके सामने आ जाएगी लाइक दिस. गॉट इट? सो दिस इज हाउ यू कैन इंसर्ट द UL tag, that is unordered list. ऑर्डर है क्या? कुछ नहीं है, नो ऑर्डर इज देयर.
सिमिलरली यू कैन इंसर्ट द ऑर्डर्ड लिस्ट एज वेल, सिर्फ यूएल के जगह पे तुमको क्या डालना पड़ेगा, ओएल, ओके, टू इंसर्ट ओएल। सो लेट्स ट्राई इट कि ओएल से क्या था। अब यूएल अगर तुम डालते हो, देखो मैं आप तुमको समझा दूं, यू आर नॉट मेंशनिंग एनी एट्रीब्यूट इन इट, एट्रीब्यूट मतलब इसका कुछ प्रॉपर्टी तुम चेंज नहीं कर रहे हो, तो डायरेक्टली क्या आ रहा है, सर्कल, उसको डिस्क टाइप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिस्क टाइप, मतलब गोल एक रहेगा और वो उसमें क्या ब्लैक डॉट जैसा वो दिखेगा। वो अगर तुमको चेंज करना है, यू वांट जस्ट अ सर्कल और यू वांट जस्ट अ स्क्वायर, यू कैन चेंज इट। हाउ, सी, और ये मैं नहीं बोल रहा, ये कौन बोल रहा है, देखो यहां पे अगर आप जाओगे साइट पे, सी एट्रीब्यूट्स आर देयर, आप उसका चेंज कर सकते हो टाइप, ओके, सर्कल है, डिस्क है, स्क्वायर है, ओके। लेट्स, आई एम गोइंग टू कॉपी दिस स्टाइल, ओके, लेट्स गो अहेड एंड यूएल टैग के अंदर आई एम गोइंग टू पेस्ट इट, ओके, line style type, I don't know if it works, let's check। देखा, स्टाइल चेंज कर दिया, उसका टाइप क्या हो गया, सर्कल। अगर मुझको स्क्वायर चाहिए, लेट्स से स्क्वायर चाहिए, सो सर्कल रिमूव करके स्क्वायर, ओके, लेट्स सेव दिस, लेट्स गो अहेड हियर, नाउ इट इज स्क्वायर। स्क्वायर है बोला, देखो अपन उसको झूम बराबर करेंगे, देखो देखा स्क्वायर है, ओके। सो दिस इज हाउ यू कैन चेंज इट। अब सेम अप्लाइज फॉर ओएल, ओएल स्टैंड्स फॉर ऑर्डर्ड लिस्ट, ओके। बाय डिफॉल्ट कौन सा आएगा, देखो, जस्ट रिमूव दिस, रादर देन ओएल आई वांट, सॉरी यूएल की जगह पे ओएल डाल देंगे, ओएल। लेट्स सेव दिस and let's go ahead and refresh our website. By default they have 1 2 3, okay, you want to change it, इसको भी अगर चेंज करना है तो आप चेंज कर सकते हो अल्फाबेटिकली वगैरह, और ये चेंज कैसे करना है ये आपको फाइंड आउट करना है, ओके, दैट इज द चैलेंज फॉर यू। कैसे करोगे, दो वेबसाइट मैंने आपको बोले, एक W3 School एंड वन मोर इज MDN, ओके। MDN इज द कंपनी हु मेड द Mozilla Firefox, ओके, तो आप वो भी जाके देख सकते हो। दोनों में से कोई भी एक वेबसाइट पे जाना है एंड यू हैव टू फाइंड द आंसर, ठीक है, आपको आंसर ढूंढना पड़ेगा, कौन सा, कि इसका मैं टाइप कैसे चेंज करूं, इसका कोड आपको लिख के लाना पड़ेगा। तो आज ये जो कोड हुआ है, ठीक है, डू वन थिंग, ये जो है इसका फोटो निकालो, मतलब इस फॉर्मेट में आपको खुद का बनाना है रिज्यूमे, तो मेरा जो नाम है वहां पे आपका नाम आएगा खुद का, ये मैंने मेरे बारे में लिखा है बायो, आप आपका लिखो, रॉयल एंट्री वगैरह जो भी है। आफ्टर दैट मैंने मेरे सब्जेक्ट्स लिखे हैं, आप क्या लिखना है, आपके मार्क्स लिखो, लाइक 10th के मार्क्स, 12th के मार्क्स, लाइक दैट, ओके। वो भी नहीं लिखा तो डू वन थिंग, वहां क्या कर दो, सब्जेक्ट के जगह पे कोर्सेस कर दो, लाइक इन विच कोर्सेस यू आर इंटरेस्टेड, या फिर कौन से कोर्स आपने किए गए हैं, कोर्सेस नीचे लिख देना, CCPP, पाइथन, वेब डेवलपमेंट, जो भी आप इंटरेस्टेड हो या फिर कर लिया है आपने, ओके। और इसका कोड भी लिख के लेना है आपको। सो हियर इज द कोड, यू कैन राइट इट डाउन, ये कोड है पूरा इसका, राइट इट डाउन एंड देन यू विल स्टॉप हियर, ओके, जस्ट राइट डाउन द कोड।